इधर देखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आप? रेलगाड़ी पढ़ेंगे, ट्रेन, ठीक है ना। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं समझो। ये तो सही। दो कॉन्सेप्ट, पहले तो दो चीजें याद रखने हैं। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे को, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए या बदलने के लिए, ठीक है ना, लाने के लिए, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, ठीक है। छोटे में लाओ तो 5/18 गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं। कभी कभी वो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे? पहला पॉइंट ये नोट लिख लीजिए, ये नोट तो तुम्हें आता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा नोट ये है कि मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति, हाँ, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा याद कैसे रहेगा। देखो, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ी चीज ऊपर रहेगी, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए, में लाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। सही है। अब एक ट्रेन चल रही है, अब मान लो यहाँ कहीं पुल है, ये पुल है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये क्या है, ये ट्रेन है। समझो पहले बात को, ये क्या है, ट्रेन, ठीक है ना, ये ट्रेन है। बात को समझना। जब ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई आ जाए, ठीक है, जो इंजन है, ध्यान रखियो, ठीक है ना, तो क्या होगा, ट्रेन, ये ट्रेन की लंबाई और ये पुल की लंबाई, पुल की आ जाए या प्लेटफार्म आ जाए, तो ये दोनों जुड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना, हमेशा जुड़ेंगी, ये ध्यान रखने हैं दूरी, ठीक है ना। पुल की लंबाई, क्योंकि ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे है, अभी इंजन इसका यहाँ है, अब ये इस पे पुल पे चढ़ेगी, तो ये पूरा हिस्सा जब तक नहीं निकल जाएगा तभी तक, तब तक तो क्लियर हो पाएगा ना, क्या निकल गया, ठीक है ना। सही है। तो ये हमेशा जुड़ेगी, ये बातें ध्यान रखने तुम्हें, सही। अब एक पहला क्वेश्चन तुमको देते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है ना, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, की चाल से चलती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ, मीटर प्रति सेकंड में बताओ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है ना। अब एक फार्मूला, तो एक ही बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, जो टीडीएस में, पूरी टीडीएस में यही लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही 75 कर करके हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? के 3-4 दिन तो ये तो पीछे पढ़ा रहे थे चाल दूरी में, नहीं समझ में आ रही बात, ठीक। तो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, 72 किलोमीटर है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को इन्हें पूछ किस में दिया, मीटर प्रति सेकंड में। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, तो ये चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। क्लियर है? 18 चक्कू 5 चक्कू 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, कोई दुविधा? समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? नहीं क्लियर हुई? इसे नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन अब दूसरा और दे रहे हैं तुम्हें। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप लगाओ, ठीक है। 108 किलोमीटर पहले लगाओ, फटाफट लगाओ, जल्दी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को 30, हाँ 30 लड़की बहुत होशियार हो गई। चंगा 108 56 30, गुड, ठीक है ना। जो बच्ची होशियार है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 144 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, इसे मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताओ। जल्दी बोलो, मीटर प्रति सेकंड में चाल बताने हैं इसके। समझ में आई बात की नहीं? तो ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन, गुड। अब तुम लोग होशियार हो गए हो, ठीक है ना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे 108 वाला है, 108 है, 108 को कुछ नहीं करना है, 5/18, 18 छंगा 108 6 पंचे 30, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही है। तो दूसरा वाला ये हो जाएगा। तीसरा ये 144 है, ठीक है। तो 18 8 144, 18 मार्क्स 18 8 हुआ ना, तो 8 8 45, ठीक है। या नहीं तो फिर पूरा ही लिख के कर लो, घबराओ मत। 5/18, ठीक है ना। 18 8 8 45, तो ये चाल आ जाएगी। क्लियर? 40 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात की नहीं? ठीक। अब रिवर्स क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इधर, 60
60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 60 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, ऐसे लिख लो। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बताने हैं। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। ठीक है, मैं बताओ। ये है क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन? करके दिखाओ फटाफट जल्दी। पहले तो बेसिक सीख लो, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक बहुत जरूरी है ना, ठीक है ना। बगैर बेसिक कुछ नहीं होने वाला। सही है। देखो भैया, एक रेलगाड़ी की चाल जो है 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल चलती है और उसके किलोमीटर प्रति घंटे बतानी तो 60 है। इसे क्या करोगे, किलोमीटर लाने के लिए 18/5 से कट जाएगा 12 बार में। 5 से कटेगा 12 बार में। 12 × 18 कितना, 216। 18 2 36, 18 के 18, 18 3 21, ठीक है। किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसकी गाड़ी ट्रेन की चाल है बताना मेरा, जो उसकी है। बंदे क्योंकि बंदे की बनाई है इतनी बनाई है बंदे। बुलेट ट्रेन मान सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिए। सही है। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए क्या करोगे, 18/5, 5 से कटेगा 5 बार में। 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो अब बेसिक सब क्लियर हुआ, बेसिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। वे रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय पार कर ले। देखो, जो कोई व्यक्ति है या कोई खंबा है या कोई सिग्नल है, ठीक है, उसकी कोई दूरी नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात की। तो ये ट्रेन की लंबाई है ना, तो इतनी जितनी ट्रेन लंबी है उतनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। जितनी ट्रेन लंबी है ना वही दूरी बन जाएगी। और ये देखो मीटर में, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, और अंतर कायम दे रहे, देखो सेकंड में दे रहे हैं। तो एक चीज समझने हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तभी तो अंदर मीटर सेकंड में आ पाएगा, ठीक है। तो टाइम चाहिए, टाइम बराबर क्या बन जाएगा, D/S बन जाएगा। बोलो अब। ये स्पीड है, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर। 54 बोले तो 5/18, 18 दिया 54, 5 दिनों 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। नहीं समझे, मीटर प्रति सेकंड से लगेगा अंतर, ये ध्यान रखना यार, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है ना। तो डी यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है ना वही दूरी है। ठीक, खंबे को पार करने में या व्यक्ति को पार करने में तो जो ट्रेन की लंबाई होगी ना वही दूरी तय करेगी। सही, ये ध्यान रखना है। तो दूरी कितनी है, 150/सेकंड कितना, कुछ सेकंड नहीं है, ये है स्पीड। स्पीड बोले तो 4 कितनी, 15 कट गया, 10 सेकंड आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? 10 सेकंड बोले तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है। सीक्वेंस चलो, कभी दिक्कत नहीं होगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन जो है ना 180 मीटर लंबी है। जो 180 मीटर लंबी है भाई उसकी दूरी है, ठीक है ना। भाई किसी सिग्नल को पार करती है तो सिग्नल को लंबाई चौड़ाई तो होगी नहीं, ठीक है ना। सही है। तो क्या चाहिए, कितनी देर में पार कर जाएगी, तो टी चाहिए, T=D/S। ठीक, अब वही बात है, 18 × 72, 5 × 20, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड जाओ, 18 और 5 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में रख देंगे चाल। ठीक, दूरी वही है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी पर चलेगी ट्रेन, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, स्पीड जो निकाल ली हमने 20, ठीक, इससे भाग कर दो, 9 सेकंड आंसर हो जाएगा। 9 सेकंड बोले तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर समझ में आ रहे सारे सवाल, कोई दिक्कत? ठीक, गुड। देखो भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। एक चीज तो समझिए यहाँ पर, जब सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोले मतलब एक ही दिशा, ठीक है ना, एक ही दिशा में, ठीक है ना। एक ही दिशा में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना। यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे, ठीक है ना, बड़े में से छोटा घटा देंगे। जैसे कि यहाँ 40 किलोमीटर है ट्रेन की और व्यक्ति कितनी है 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रिलेटिव स्पीड निकल आएगी। बात समझ में आई कि नहीं, 36 4, हाँ सही ना, क्लियर है। अब ये किलोमीटर में आ गया। अगर विपरीत दिशा होती, समझो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, जैसे विपरीत दिशा बोल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। विपरीत दिशा में चालें रिलेटिव स्पीड जो है आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की या कैंडिडेट की जो भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी हो व्यक्ति होगा उसमें होगा, ठीक है ना। ठीक, तो इन्हें जोड़ देंगे। क्लियर? विपरीत में कैसे जुड़ेगा, किधर से जा रहा है, तो जल्दी मिलेगा उसको, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब सेम डायरेक्शन हो तो घट जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रही है इतनी बातें, कर लेंगे। अब देखिए भाई साहब, यहाँ मीटर में है, 300 मीटर लंबी है,
जो लंबाई है भाई तो दूरी है, ठीक है ना। अब हमें चेक क्या चाहिए, समय, समय बराबर क्या होता है d/s, ठीक है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्लियर है। अब दूरी कितनी हो जाएगी 300 मीटर, बात को समझना। लेकिन भाई साहब आंसर सेकंड में, अब ये मीटर में और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में लाएंगे, नहीं लाएंगे। लाने के लिए हमने तुम्हें बताई थी एक सिंपल तरीका, क्या 36 गुणा 5 बटे 18, 18 दूनी 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना एक तरीका सिखाएं, देखो ये मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड में, बात को समझियो, ध्यान से देखियो। 0 0 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 30 सेकंड ऐसे बनता, हर चीज को समझें आप लोग। टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, 30 सेकंड बोले तो आंसर सी। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपस में जोड़ देंगे, क्लियर। चलो देखो एक और देखो, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, यात्री कितने समय में पार कर लेंगे। समझो ये मतलब इधर ट्रेन जा रही है, इधर क्या जा रही है ट्रेन, और इधर क्या आ रहा है, इधर व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति आ रहा है वहाँ, और इधर से ट्रेन जा रही है। ट्रेन हमसे बन जाए तो बड़ी बात है, जो बन गई मान लेते हैं, जो ट्रेन बन गई, ठीक है, इधर से ट्रेन जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड मुझे निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल, तो विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। तो 54 हो गया मेरे भाई, और कितना था 6, तो 60 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वहाँ रिलेटिव स्पीड निकल आई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है, अब वो मीटर में, आंसर भी सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लाओगे, मीटर प्रति सेकंड नहीं लाओगे, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं 5 बटे 18, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल आएगी 60 है, 60 में 5 बटे 18 पहले से अलग सोल्व करके तुम्हें दिखाया जाए। 6 से कट जाएगा 10 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार, 10 5 50, 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आधे बच्चों को तो यहीं बुखार आ जाती बटे माई को, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो हमें चाहिए टाइम, टाइम बराबर क्या d/s। देखिए मेरे हिसाब से जब तक आप लोग सीख रहे हैं ना, मेरे हिसाब जब तक आप सीख रहे हैं तो हर बार फार्मूला लिखिए हर सवाल में, ठीक है ना, अपने आप फार्मूले पे रट जाएंगे। डी क्या, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 150 मीटर, स्पीड कितनी है, स्पीड निकली है 50 बटे 3, 50 बटे 3 इधर देखो मेरी तरफ, 50 बटे 3 ऐसे लिखोगे, भिन्न का भिन्न भाग देते हैं, भिन्न पलट जाती, गुणा चिन्ह लग जाता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अब 50 से 150 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना, 3 तक 9, ठीक, 9 सेकंड आंसर हो जाएगा, 9 सेकंड आंसर, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सही है। तो रिलेटिव स्पीड जब भी निकालनी हो, अब विपरीत दिशा हो तो जोड़नी है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। देखो यार 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, क्लियर है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। हमने आपको एक बात बताई है, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई अगर कहीं दी जाए या सुरंग दी जाए, ठीक है ना, तो उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, समझ में आई बात की नहीं। तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कैसे निकलेगी, 270 मीटर लंबी तो ट्रेन थी और 180 मीटर लंबा क्या था, पुल था, तो पुल और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी ना, तो ये हो जाएगी कितनी 450 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, क्लियर है। तो ये तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस हो गई, और क्या दिया 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है ट्रेन, तो ये सेकंड मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हो गई, स्पीड हो गई कि नहीं समझ में आ रही बात की। हमें क्या चाहिए, टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है कि नहीं समझ में आ रही बात। एक ही फार्मूला है, 4 बराबर दूरी बटे समय, भाई को आगे पीछे करते रहो, पक्षांतर करते रहो बस, ठीक। डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस रख दो और स्पीड ये स्पीड रख दो, स्पीड कितनी है 30, इसे काट दो, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही बात। 15 दिया 45 यानी 15 सेकंड आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार ये एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है ओके। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करने हैं, तो 150 मीटर लंबी तो ट्रेन है और इतने मीटर लंबा क्या है, पुल है या प्लेटफार्म है या सुरंग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 400 500 600, ठीक है ना, 450 150 जोड़ दिया, टोटल डिस्टेंस आ गई। और ये तो दिए क्या दिया 20 सेकंड टाइम दिया है, क्या पूछी चाल पूछी है, तो स्पीड बराबर क्या बन जाएगा d/t, देखो यही बनता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही बात। डिस्टेंस कितनी है 600, टाइम कितना है 20 सेकंड, स्पीड निकल आएगी। 1 मिनट रुक जाओ, हमने ऑप्शन दे फिर कैसे दे दे, सेकंड में दे दे, स्पीड मीटर प्रति सेकंड देना चाहिए था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन है तो कंप्यूटर गलती मेरी नहीं, ठीक है, इससे काट दो, ठीक है ना, 30 दूनी 60, क्लियर है कि नहीं, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है नहीं समझ में क्या पूछी है, देखो उसकी चाल पूछी ना, तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चाल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऐसे कर लेते हैं, हो जाएंगे सारे सवाल।
देखिए भाई 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? एक ही दिशा। हमेशा एक बार ध्यान रखना, एक ही दिशा बोला या अपोजिट दिशा बोला, ठीक है ना। एक ही दिशा में चल रही है तो तेज गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो तेज गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी पता? ऐसा होना चाहिए, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितनी देर समय पार कर लेगी, समय पूछा कुछ मिला, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही समय है, एक ही समय मेरे भाई, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी? एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड घटेगी। तो रिलेटिव स्पीड किसकी? चाल, चाल ठीक, रिलेटिव स्पीड है ना, स्पीड, स्पीड मतलब चाल। 35 और 55 तो इधर घटा दे, 55 माइनस 35, बड़े छोटा घटाने हैं, कितना बचा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा का वहाँ, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही बात? और ये देखो, जे ट्रेनें हैं तो ट्रेनों की लंबाई, उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी। जी हमेशा ध्यान रखिए, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। क्लियर है? तो ये 230 और 190, 200, 300, 400, 420। क्लियर है? तो डिस्टेंस बच्चा कितनी हो गई? डिस्टेंस, डिस्टेंस तो नीचे होगा, स्पीड यहाँ हो जाएगा, टाइम, टाइम चाहिए, ठीक। डिस्टेंस हो गई 420। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मीटर में, बात को समझिएगा, ये मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में ले आए। तो 20 गुणा 5/18, 2 से 5, 2 से काट ले, 2 ने 18, 2 से कटेगा 10 बार, 10 गुना 50, 50/9 हो गया। जल्दी बोलो, ठीक, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कर दीजिए 50/9, 9 चला जाएगा ऊपर, भिन्न का भिन्न भाग दे, मीटर, मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। मीटर तो मीटर कट गया तो सेकंड में अंतर आ जाएगा। क्लियर? हर चीज को समझेंगे आप लोग। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब तुम्हें क्या करना है? एक इसका गुणा कर लो, इसका भाग कर लो, 5 का, 5 के भाग करते हैं, ठीक है। 8 × 45, 5 × 40, 5 × 20 गुणे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 × 72, 75, ठीक है। 75.6 सेकंड। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? तो 75.6 आंसर हो जाएगा। सही है? समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमेशा ट्रेनों की लंबाई है, उनकी लंबाई है, ये सब जुड़ेंगी, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड जब निकालनी है तो सेम डायरेक्शन घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ेगी, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। आ जाएगा आंसर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परस्पर विपरीत दिशा। अब यहाँ देखो क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी ना। तो 52 और 50 कितना हो जाएगा? 102 किलोमीटर हो जाएगा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब लेकिन यहाँ पे दूरी किसमें दी है? लंबाई, ट्रेनों की लंबाई वही दूरी है। तो 250 ये, 260 ये, 50, 510 हो गया। नहीं समझे? 250, 250, 500, 510 ये हो गया, 510 हो गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 510। सही आई कि नहीं? सही आई यार। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये किसमें है? ये मीटर में है। आंसर भी सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना पड़ेगा। देखो हर सवाल चेंज करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने तुम्हें पहले 3-4 सवाल इसीलिए करवाए थे। तो 18 छंगा 102, 18 छंगा यानी 6 बार कट जाएगा, 5 × 30, तो ये कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, 5/18 कर दो जब ना समझ में आ रहा। 18 × 5 = 108, 18 छंगा 1 मिनट नहीं कटेगा यार, एक का गलत कर दिया, 1 मिनट गलत कर दिया, रुक जाओ, सॉरी, पॉइंट में जाएगा फिर। 102 हुआ ना? हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कतई टेंशन ना ले तुम लोग। देखो यार 102 है, 5/18 कटेगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, गलत काट दिया हमने। तो या तो पूरा रख दो, क्या देखो 151 दूनी 102 कट जाएगा, पूरा रख के दे रहे हैं। देखो टाइम निकालना है, देखो घबरा बिल्कुल मत। डी अपॉन यस, तो डी कितना? 510, ठीक। नीचे हो गया 102, 102 गुणे 5, 5/18, 18 ऊपर चला गया। हम कटिए क्या पॉइंट जाएंगे क्यों, ठीक है ना। इससे कट जाए 51 दूनी, सही, और फिर ये 5 दूनी 10, 10 से पूरा कट गया, ठीक है। सिंपल बात है, 18 सेकंड, कतई टेंशन मत लो, 18 सेकंड, यानी कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? सही है, पॉइंट से बच जाओगे, सही है। हाँ तो ऐसे ये कर लिया करो, जब भी सवाल आए विपरीत और सेम डायरेक्शन देखने हैं। ट्रेनों की लंबाई जब भी दी जाए तो उन्हें टोटल जोड़ देना है, 2 ट्रेनें हो, 3 ट्रेनें हो, जितनी भी ट्रेनें हो, क्लियर है। ट्रेन पुल की लंबाई दी जाए, प्लेटफार्म की लंबाई दी जाए, उन्हें भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये नोट कर लो। चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो।